वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डीनी शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 10 चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोग अवकलनीयता के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुके हैं। आज हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे हम लोग ये जानते हैं भाई कि वास्तव में अवकलनीयता के लिए हम संतत के लिए किस तरीके से सिद्ध करते हैं और अवकलनीयता के सिद्धांत के लिए हम लोग इसको किस तरीके से सिद्ध करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे यहाँ पर एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि फलन f(x) = 2x - x मॉड बिंदु x = 0 पर संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। मतलब ये आपका संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो चलिए संतत के लिए हम लोग पहला सिद्ध करते हैं। तो चलिए पहला संतत के लिए देखते हैं। इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे। क्लियर। चलिए तो यहाँ से f0 = हो जाएगा। देखिए f0 = हम लोग यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 0 हो जाएगा -0 का मॉड हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब f0 = कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 आ रहा है। देखिए ये इतना आ रहा है। क्लियर। अब चलिए संतत के लिए करते हैं तो कितना हो जाएगा। यहाँ से हम लोग RHL के लिए करते हैं। RHL के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा। मतलब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के बेस पे देखेंगे हम लोग f के लिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, f0 के लिए देखते हैं। f0 के लिए देखेंगे हम लोग f0 प्लस h के लिए देखते हैं। क्लियर। f0 और प्लस h की दृष्टि से हम इस चीज़ को देखते हैं -x की दृष्टि से f0 के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। चलिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 2 और यहाँ से x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x के बेस पे हम देखेंगे तो 0 प्लस h हो जाएगा -0 प्लस h का मॉड ये हो जाएगा। क्लियर। तो इस बेस पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा। ये तो आपको पूरा 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2h -h का मॉड हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस हटाएंगे तो 2 × 0 हो जाएगा -0 का मॉड हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से RHL आपका क्या हो गया, 0 हो गया। उसी प्रकार LHL को करते हैं। LHL के लिए करते हैं तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव हो जाएगा, f0 -h -f0 ये हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग पहला f0 = 2 × 0 -0 का मॉड इक्वल टू 0 के बेस पे लिए। अब f0 = 0 हो जाएगा। तो RHL के लिए देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए f0 प्लस h -f0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 0 प्लस h -0 प्लस h का मॉड के बेस पे हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 2h -h का मॉड, h का वैल्यू से पुट करने पर 2 × 0 -0 का मॉड इक्वल टू 0। आगे इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा f0 प्लस h के बेस पे हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 0 -h और माइनस हो जाएगा 0 -h का मॉड ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ये तो आपका 0 हो जाएगा -2h और -0 -h का मॉड हो जाएगा इक्वल टू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 × 0 -0 हो जाएगी इक्वल टू 0। देखिए 0 0 है, मतलब RHL = LHL। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आप लोगों का RHL = LHL, RHL = LHL, RHL = LHL। अतः यह बिंदु, अतः x = 0 पर, अतः x = 0 पर क्या है, संतत है। अब अवकलनीयता के लिए देखते हैं। अवकलनीयता के लिए अब हम लोग देखते हैं अवकलनीयता के लिए देखते हैं। फिलहाल तो हम लोग किसके लिए देख चुके हैं, RHL LHL संतत के लिए देख लिए हैं। अब अवकलनीयता के लिए देखते हैं। तो अवकलनीयता के लिए कितना हो जाएगा, पहला RHL के लिए देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h -f0 बाय में होता है आपका h। यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h तो कितना है
2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस एच माइनस कितना हो जाएगा 0 प्लस एच, 0 प्लस कितना है 0 प्लस एच का मॉड माइनस F0, F0 का वैल्यू कितना है 0, बाय में हो जाएगा आपका h। क्लियर। चलिए F0 का तो वैल्यू यहाँ से हमारे पास 0 हो गया। अब आगे देखते हैं इस चीज़ को, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका 2 0, तो ये हो जाएगा 2h माइनस h का मॉड हो जाएगा, बाय में कितना हो जाएगा h इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये h टेंड्स टू 0, यहाँ से कितना हो जाएगा 2h माइनस h हो जाएगा बाय h, तो यहाँ से हो जाएगा h कॉमन निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर निकलेगा तो 2 माइनस 1 बचेगा, यहाँ से h बाय h बचेगा, या तो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ये देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2h में जाएगा तो h बाय h, ये कटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ये आप लोगों का RHL है। अब LHL के लिए देखते हैं भाई, LHL के लिए किस तरीके से आता है, इसका LHL के लिए किस तरीके से आता है इस चीज़ को देखते हैं। हम लोग अवकलनीयता के बेस पे देख रहे हैं, किसके बेस पे देख रहे हैं, अवकलनीयता के बेस पे देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने किया लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 प्लस h माइनस F0 बाई h, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग करते हैं LHL के लिए, LHL के लिए करते हैं, LHL के लिए करते हैं तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा F0 माइनस h माइनस F0 बाय होता है आपका h। क्लियर। आगे इस चीज़ को हम लोग करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 0 माइनस h माइनस ये हो जाएगा 0 माइनस h का मॉड माइनस 0 हो जाएगा, पूरे के बाय में आपका हो जाएगा h। क्लियर। इस वैल्यू में आपको पुट करना है। क्लियर। आगे इस स्टेप को देखते हैं भाई, कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस 2h और माइनस है, और माइनस h का मॉड मतलब क्या हो जाएगा माइनस h के बेस पे हो जाएगा, ये माइनस कितने के बेस हो जाएगा, ये माइनस 2h है, ये माइनस है, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस h का मॉड ये बचेगा, बाय में कितना हो जाएगा h। तो आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h माइनस ये क्या हो जाएगा h माइनस h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये आप लोगों को तो माइनस h का मॉड है, मतलब इसका मतलब क्या होगा प्लस h होगा। ठीक है, तो माइनस h कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को देखेंगे तो h की दृष्टि से हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ से कितना हो जाएगा h टेंड्स टू 0 करेंगे तो माइनस h बाय h ये हो जाएगा, कटेगा तो कितना बचेगा माइनस 1। यहाँ पर देखिए माइनस 1 आएगा, मतलब RHL इज़ नॉट इक्वल टू LHL, इसलिए यहाँ x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, पर अवकलनीय नहीं है, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, और यही हमको सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 4 के दृष्टि से, जब हमारे पास ये दिया गया था कि दर्शाए कि फलाना x इक्वल टू 2x माइनस एक्स का मॉड बिंदु x इक्वल टू 0 पर संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, तो F0 इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 0 का मॉड के बेस पे 0, F0 इक्वल 0 आ गया। फिर हम लोग RHL HL निकाले, जो कि हम लोग संतत के लिए निकाले थे। ये पहला आप लोगों का किसके लिए था, संतत के लिए था, तो यहाँ पर तो संतत तो है बट अवकलनीय नहीं है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्या x प्लस 1 बिंदु x इक्वल टू माइनस 1 पर अवकलनीय है? अगर है तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई इस चीज़ को। तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के दृष्टि से। क्लियर। दिया है x इक्वल टू माइनस 1 पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0 का मॉड इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं RHL के लिए देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस 1 है ना, माइनस 1 प्लस h के लिए देखते हैं, और माइनस हो जाएगा f माइनस 1 हो जाएगा, बाय में कितना हो जाएगा h। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा मॉड में
मॉड में कितना हो जाएगा -1 प्लस एच और प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। और -f-1 का वैल्यू कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0 बाय हो जाएगा h। क्लियर। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये मॉड -1 और ये +1 के बेस पे ये कटेगा, तो h का मॉड आएगा -0 बाय h इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h बाय h इक्वल टू ये कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। ये RHL के लिए आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं LHL के लिए। वास्तव में LHL के लिए किस तरीके से आता है इस चीज़ को देखते हैं। RHL हो गया, अब LHL के लिए देखते हैं। LHL के लिए देखते हैं, ठीक है। तो LHL के लिए यहाँ से हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा f-1 माइनस h माइनस f-1 बाय हो जाएगा h। क्लियर। आगे इस चीज़ को देखते हैं। देखिए आगे हो जाएगा भाई हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा मॉड हो जाएगा -1 माइनस h प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसका तो वैल्यू हो जाएगा आपका 0 बाय में हो जाएगा h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा -1 और +1 तो कटेगा, -h हो जाएगा, मॉड h के बेस पे हो जाएगा, तो -h बाय h हो जाएगा ये। तो क्या x +1 बिंदु x इक्वल टू -1 पर अवकलनीय है, तो मॉड के बेस में है, तो मॉड कर है तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो लिमिट h टेंस टू 0 h बाय h कटेगा, मतलब क्या आएगा 1, इसलिए अवकलनीय है। इसलिए क्या रहेगा अवकलनीय है x इक्वल टू -1 पर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव के बेस पे आ रहा है। क्लियर। तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 की दृष्टि से, जब हमारे पास दिया रहेगा क्या x +1 की दृष्टि से। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं हम लोग। दर्शाई कि f(x = x) बिंदु x = 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 की दृष्टि से देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया है x = 1 के बेस पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा f1 इक्वल टू हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा। RHL के लिए देखते हैं। RHL के लिए देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f कितना हो जाएगा 1 प्लस h माइनस f1 बाय होता है h, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस h और माइनस f1 इक्वल टू 1 बाय में हो जाएगा h। क्लियर। चलिए अब यहाँ से आगे देखते हैं भाई। यहाँ पर देखते जाइए लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा, कट जाएगा तो ये हो जाएगा h बाय h, ये कटेगा, यहाँ से आएगा 1। और LHL के लिए देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बाय कितना हो जाएगा h, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1 बाय h, ये तो कटेगा आपका। यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h इक्वल टू -1, इसलिए LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। यह रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 की दृष्टि से, जब हमारे पास दिया रहेगा f(x = x) और बिंदु x = 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बेस पे दिया गया है कि x = 1 और f1 = 1 के बेस पे दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंतराल पे होगा। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए f(x) इक्वल टू दिया गया है x² x, जहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तब f(x) के लिए x = 0 पर बायां उपलज और दायां उपलज ज्ञात कीजिए जब f(x) = 0 पर अवकलनीय है। इस चीज़ को हमको ज्ञात करना है भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की दृष्टि से हम इस चीज़ को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम इस दृष्टि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास दिया गया है, दिया है x
x इक्वल टू 0, तो यहाँ से f0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं RHL निकालते हैं भाई। RHL निकालते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बाय h। क्लियर, यहाँ से निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, लिमिट s टेंस टू 0 f0 प्लस h के बेस पे है, तो क्या 0 बोल रहा है तो 0 के बराबर है बोल रहा है ना, तो यहाँ पर x स्क्वायर को लेना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 प्लस h का स्क्वायर माइनस f0 को वैल्यू 0 बाय h। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, निकालेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0 h स्क्वायर बाय h इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 h इक्वल टू हो जाएगा 0। RHL आपका 0 आ गया। ठीक है, अब LHL को निकालते हैं भाई। LHL में क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा LHL लिमिट s टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बाय क्या हो जाएगा h। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग बेसिकली फर्स्ट हमें देख रहे हैं दिया x इक्वल टू 0 f0 इक्वल टू 0, RHL की लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बाय h की दृष्टि से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 0 बाय h हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये h स्क्वायर बाय h हो जाएगा इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 h हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो LHL भी यहाँ पर कितना हो गया भाई 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसलिए RHL इक्वल टू हो जाएगा LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा f0 इक्वल टू x0 हो जाएगा, पर अवकलनीय है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जब हमारे पास दिया गया था कि एक्स स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के बेस पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग देखते हैं ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए और बी एक्स प्लस 2 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 और एक्स इज ग्रेटर देन 1 बिंदु एक्स इक्वल टू 1 पर अवकलनीय है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की दृष्टि से। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हम इस चीज़ के लिए आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की दृष्टि से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि RHL के लिए जब हम लोग दायां अवकलज निकालते हैं और LHL के लिए जब हम लोग बायां अवकलज निकालते हैं, अगर दोनों का वैल्यूज अगर 0 होता है एच की दृष्टि से तब वो अवकलनीय है। संतत के लिए हम लोग नीचे वाले जो एच होता है बाय एच इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो संतत तो होती है लेकिन अवकलनीय नहीं होती है। क्लियर, तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर जांच करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। ए और बी का मान ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो x इक्वल टू एक की दृष्टि से देखते हैं तो f1 इक्वल टू देखते हैं भाई कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस ए हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग 1 के बराबर है तो ज्ञात करते हैं, ए और बी का भी वैल्यू ज्ञात करते हैं, अवकलनीय है कि नहीं इस चीज़ को भी ज्ञात करते हैं। RHL ज्ञात करते हैं। RHL के लिए हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 h टेंस टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा f कितना हो जाएगा f हो जाएगा 1 की दृष्टि से है ना 1 प्लस h माइनस f1 बाय में हो जाएगा h। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f1 प्लस h के बेस पे है तो x स्क्वायर के बेस पे है ना, x स्क्वायर के बेस पे है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस h प्लस a माइनस है 4 प्लस a पूरे के बाय में हो जाएगा h। यहाँ से देखते हैं लिमिट s टेंस टू 0 ये कितना हो जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3 प्लस 3h प्लस a माइनस 4 माइनस a बाय में हो जाएगा h। ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 यहाँ से कितना हो जाएगा h स्क्वायर है तो h स्क्वायर हो जाएगा
2h 3h कितना हो जाएगा 5h, 3 + 1 4, ये -4 से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, बैम हो जाएगा h। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h निकलेगा, h + 5 बचेगा, बैम में बचेगा h, ये कटेगा तो h का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ से RHL 5 आ जाएगा। LHL निकालते हैं, LHL निकालते हैं कितना हो जाएगा, A और B का भी वैल्यू ज्ञात करना है हमको यहाँ से, क्लियर। तो चलिए LHL को निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 - h -f1 बाय कितना हो जाएगा h, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 - h का स्क्वायर प्लस 3a1 - h प्लस a -4 प्लस a, पूरे के बाय में हो जाएगा h, क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर -2h प्लस 3 3h प्लस a -4 a, पूरे के बाय में हो जाएगा h, क्लियर। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से हो जाएगा h स्क्वायर, यहाँ देखिए -2h -3h -5h और 3 + 1 4 -4 a -a से कटेगा, क्लियर, बाय में हो जाएगा h। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h निकलेगा h -5, बाय बच जाएगा h, कटेगा तो यहाँ से बचेगा -5। तो LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, इसलिए x = 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अब यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं bx + 2 है, ठीक है, तो f1 = कितना है 4 + a है, तो यहाँ पर हो जाएगा bx + 2 है, इक्वल टू हम लोग x इज ग्रेटर देन के बेस में, मतलब कितना है 4 + a है, तो यहाँ से x के लिए हम लोग क्या रखते हैं 4 + a, 4 + a + 2 इक्वल टू 0 के बेस पे, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू कितना हो जाएगा -6, तो b का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, a का वैल्यू इतना है तो b का वैल्यू भी इसी के बेस पे आ जाएगा 6 के बेस पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की दृष्टि से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। फलान की अवकलनीयता की जांच कीजिए x = 0 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। फलान की अवकलनीयता की जांच कीजिए x = 0 पर। तो x = 0 पर आपको इसकी क्या करनी है, जांच करनी है भाई। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग जांच करते हैं, सॉल्व करते हैं। दिया है x = 0 पर, 0 पर हमारे पास है, x = 0 पर दिया है। तो x = 0 पर हमारे पास क्या है, x sin x 1/x, x = 1 पर 0 दिया है, ठीक है, x = 0 पर के बेस पे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, RHL के लिए देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 पर ज्ञात करना है तो 0 + h, f 0 है तो 1 है, 0 + h के लिए ज्ञात करते हैं। तो 0 1 दिया है तो 0, यह हो जाएगा x = 1 पर 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 + h sin 1/0 + h -f0, f0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे बाय h। तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h sin 1/h इक्वल टू इसका वैल्यू कितना होता है, लिमिट h टेंस टू 0, इसका भी 1 होता है तो h/h ये कटेगा, इक्वल टू 1 आएगा। RHL 1 आ गया। अब LHL देखते हैं, LHL तो लिमिट h टेंस टू 0, f0 - h -f0 बाय क्या हो जाएगा h। इस दृष्टि से हम इसको देखते हैं तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 0 - h
साइन 1/0 माइनस एच माइनस 0/h। तो ये होता है लिमिट s टेंस टू 0 माइनस एच साइन 1/-h/h। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 आएगा, ये कटेगा तो -1। RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, इसलिए x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बेस में हो गया। इतने में आप लोगों का ये एक्सरसाइज फर्स्ट है कंप्लीट होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज इसका सेकंड को हम लोग देखते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे इसका सेकंड एक्सरसाइज को। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।